हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है 2025 के इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और यहाँ से आप एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टॉप 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के, जो 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड। और ये पूरी क्लास हमारी आपको नवंबर 2025 तक अपडेटेड मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं आगे फ्यूचर में, तो इस तरह से कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने का बहुत ही फ़ायदा होता है और आप बहुत ही कम टाइम में अलग अलग टॉपिक्स को इस तरह से रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप लॉन्ग टर्म तक इनको याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर ज़रूर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर ये हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, रवि स्टडी ऐप, और आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि GS टेस्ट सीरीज़, फ्री PDF आपको इस वीडियो का मिलेगा, करंट अफेयर्स नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स ई बुक्स और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना 90% तक होती है। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्योंकि हमारी एक रिवीजन वीडियो है, तो थोड़ी सी फास्ट पेस पर हम वीडियो को कवर करेंगे। अगर इन केस आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, तो आप हमेशा यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, यानी आपके लिए वो परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं और बैक टू बैक हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किस भारतीय को दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुप्रिया साहू। ठीक है, असल में ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये बहुत सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन क्योंकि किसी भारतीय का नाम यहाँ पर शामिल हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नाम। ठीक है, सुप्रिया साहू का नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी और जिन लोगों को मिला है वो आपके लिए एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? तो फ्लैश जो इनकी नॉवेल है, इसके लिए बुकर प्राइज़ यहाँ पर जीता है डेविड ज़्याले ने। ठीक है, आपको नाम याद रखना है किसने जीता है, किस किताब के लिए मिला है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्लैश नॉवेल के लिए इनको इस साल का बुकर प्राइज़ दिया गया। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बुकर प्राइज़ अलग है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस साल अगर हम बात करें 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो इसके लिए विनर कौन थी? इसके लिए विनर थी बानो मुश्ताक। ठीक है, और बानो मुश्ताक को इनके किस बुक के लिए दिया गया इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यहाँ पर मोहन लाल को। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इस साल का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिशेल बैचलेट को। ठीक है, अगला है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये 74th एडिशन था मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट का इस साल, और यहाँ पर विनर साबित हुई हैं फातिमा बॉश। ठीक है, फातिमा बॉश इसके लिए विनर है। इनकी जो कंट्री है वो मैंने आपको बहुत बार अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में रिवाइज करवाई है। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि फातिमा बॉश कौन से देश को बिलोंग करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पेटा इंडिया का जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है इस साल के लिए वो गया है रवीना टंडन को। एक्ट्रेस रवीना टंडन क्योंकि बहुत ज़्यादा पशु अधिकारों के बारे में बात करती हैं, इस वजह से पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड पेटा इंडिया का मिला है रवीना टंडन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बन गई है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडियन अगर पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे विनर रहे हैं तो फिर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंडिया की रम है जिसने कि जीता है ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब। कहाँ पर? स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी ये रम है, क्या नाम है इसका? कैमी कारा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुन लिया गया है। तो बेस्ट मेल एथलीट कौन साबित हुए हैं यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोंडो डुप्लांटिस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? 56th एडिशन के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, रजनीकांत को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की जो संस्थागत श्रेणी थी ये किस संस्था को दिया गया है, यानी किस संस्था को इससे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसको दिया गया है ये पर्टिकुलर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ पर कि जो फीफा पीस प्राइज है ये पहली बार इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, यानी ये फर्स्ट एडिशन था इस साल, इसी साल में फीफा पीस प्राइज को इस्टेब्लिश किया गया है। और इस साल इसके विनर कौन थे? तो इसके विनर हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कौन से इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश राइटर हैं जिनको कि डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2025 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सलमान रुश्दी को। ठीक है, इनकी एक फेमस किताब भी हाल ही में रिलीज हुई है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? हमने अपनी DCA वाली क्लासेस में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके लेखक कौन है? 1/12 नाम की जो पुस्तक है इसको साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड दिया गया 2025 के लिए हिंदी लैंग्वेज में, और इसके ऑथर कौन है आपको ये बताना है। तो इसको लिखा है मिस्टर सुशील शुक्ला ने। ठीक है, नेक्स्ट है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी कौन सी साबित हुई है एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये बेस्ट स्टेट साबित हुआ है एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त ऑलिव रिडली कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीत लिया है। टेक फॉर नेचर का जो अवार्ड है वो इस साल दिया गया है फिशर फ्रेंड को। किस लिए? क्योंकि ये ऑलिव रिडली टर्टल्स को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं और साथ ही कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला है नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार जिसका नाम है अर्थ शॉट पुरस्कार 2025, ये कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया। तो कितनी कैटेगरीज में अर्थ शॉट प्राइज जो है वो दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 श्रेणी में इसको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित सिमुसेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सिमुसेट अवार्ड भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और यहाँ पर ये अवार्ड इस साल दिया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम विज्ञान सिटी कोलकाता को। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम साइंस सिटी कोलकाता को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस लिए दिया गया? फॉर द क्लाइमेट चेंज गैलरी ऑन द एज। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से हॉलीवुड एक्टर हैं जिनको ऑनररी ऑस्कर दिया गया एट द गवर्नर्स अवार्ड 2025? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर टॉम क्रूज। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध कला निर्देशक को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। कौन से रिनाउंड इंडियन आर्ट डायरेक्टर हैं जिनको फ्रेंच सिविल अवार्ड ये वाला दिया गया है नवंबर मंथ में? करेक्ट आंसर है थोटा थराड़ी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नवंबर 2025 में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। CII का क्वालिटी रत्न अवार्ड किसको मिला है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वेणु श्रीनिवासन को। ठीक है, इनको दिया गया CII क्वालिटी रत्न अवार्ड।
अगला है CNN न्यूज़ 18 द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है, किस कैटेगरी में, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रेस्टिजियस इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है CNN न्यूज़ 18 के द्वारा। किसको दिया गया? बी ऑप्शन, जय शाह को। ठीक है। नेक्स्ट नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ऑनर होता है जिसका नाम है डॉन अवार्ड। ये इस साल दिया गया है मिस्टर ऑस्कर पियास्त्रे को। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में उल्टा करके क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑस्कर पियास्त्रे इस साल न्यूज़ में आ गए, इसलिए पूछा जा सकता है कि ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? 74th एडिशन जो था मिस यूनिवर्स 2025 का, ये जीता है फातिमा बॉश ने। हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट है किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? कौन से एक हॉलीवुड एक्टर हैं जिनको कि डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है 2026 का? आंसर है लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है। इनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत देशी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बेस्ट डेयरी फार्मर का जो अवार्ड है इन इंडिजिनस काउ बफेलो रियरिंग अंडर द राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025, ये मिला है मिस्टर अरविंद यशवंत पाटिल को। ठीक है। किस लिए? बेस्ट डेयरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है नवंबर 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड किसको दिया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अजीम प्रेम जी को। ठीक है। अजीम प्रेम जी को मिला है रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड इस साल का। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये इस साल किसको प्रेजेंट किया गया है? आंसर है मिस्टर मोहम्मद लतीफ़ खान को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 53rd जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हमारे हुए थे उसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? करेक्ट आंसर है ओरियोल प्लाको। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 दिया गया है वेलामाला सिम्मात्रा को। डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से 24 से सम्मानित 3 निपुण शिल्पकार कौन कौन? लैशराम मोमिचा, येंगखुम ओंगबी, इंदिरा देवी और ए बिमोला देवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये 3 मास्टर क्राफ्ट्स वुमेन हैं। इनको प्रेस्टिजियस नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया है 2023 और 24 का। किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और कौन से राज्य को ये बिलोंग करती हैं? तो मणिपुर राज्य से हैं। अगला है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पर मिला है अल्लू अर्जुन को। कहाँ पर? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। ठीक है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स कहाँ पर हुए थे? मुंबई में इसका जो इवेंट है वो कंडक्ट किया गया था। ये मुख्य विजेताओं की सूची है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हुई स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री थी कृति सेनन, सर्वाधिक वित्तपूर्ण अभिनेता साबित हुए अल्लू अर्जुन और वित्तपूर्ण अभिनेत्री साबित हुई हैं साई पल्लवी। इस वर्ष की बेहतरीन फिल्म मानी गई काल्की 2898 AD। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे यहाँ पर कबीर खान, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म साबित हुई एमेलिया पेरिस। ठीक है। तो ये सारे जो विनर्स हैं इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला है नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड जो है ये इस साल किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर है श्री श्री रविशंकर को। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बार कोई एशियन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यंगेस्ट भी हैं साथ ही साथ, यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये, और फर्स्ट एशियन पर्सन हैं जिन्होंने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर जीत लिया है, और ये हैं अंबानी फैमिली से अनंत अंबानी। ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वंटारा, उसके वर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नोबेल जो प्राइज़ है वो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में पता नहीं क्यों लेकिन ज़्यादातर नोबेल पीस प्राइज़ और लिटरेचर प्राइज़ पूछा जाता है। ये दोनों कैटेगरीज ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस साल का जो लिटरेचर के सेक्शन में नोबेल पुरस्कार था ये दिया गया है लाज़लो क्रास्ना-होर्काई को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में चलिए थोड़े से फैक्ट्स भी देख लेते हैं। क्यों दिया गया इनको? तो उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए दिया गया, जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। कौन देता है? स्वीडिश अकादमी। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला था हान कांग को, लेकिन क्योंकि 2025 के जो विनर्स हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आपको 2024 का याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर साई गौतम को। ए ऑप्शन, ठीक है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिल गया है मारिया कोरिना मचाडो को, ओके। और इनका देश जरूर यहाँ पर याद रखना है हमें। इनका देश है वेनेजुएला। ये वेनेजुएला देश को बिलोंग करती हैं। क्यों इनको दिया जा रहा है? इनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है, ठीक है। पुरस्कार की राशि यहाँ पर कितनी थी? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि लगभग 10.5 करोड़ रुपए बनते हैं। और नोबेल शांति पुरस्कार लास्ट ईयर दिया गया था निहोन हिडानक्यो को जापान से, लेकिन आपको 2025 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है और इनका देश जरूर याद रखिएगा। अगला है प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब से पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इंडिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इंडिया की तरफ से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? डी ऑप्शन, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। तो एजुकेट गर्ल्स जो है वो पहली भारतीय संस्था बनी जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो संस्था है ये लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। और यहाँ पर ये 67वां एडिशन था इस साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि इसके 2 अन्य विजेता भी थे इस साल। पहली है मालदीव की शाहिना अली और दूसरे हैं फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानोएवा, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड था ये दे दिया है यहाँ पर किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं फेल मूवी को, ठीक है। कहाँ पर? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म 12th फेल को दिया है। और ये भी पूरी सूची है आपकी अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स की। श्रेष्ठ अभिनेता बने शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को इनकी मूवी जवान के लिए दिया गया था और विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। श्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई रानी मुखर्जी। 55वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था ये मिला मोहन लाल को। श्रेष्ठ फीचर फिल्म साबित हुई 12th फेल। श्रेष्ठ हिंदी फिल्म साबित हुई कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। और बेस्ट डायरेक्टर साबित हुए यहाँ पर सुदीप्तो सेन द कैरल स्टोरी के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स का नाम है, इनको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, बी ऑप्शन, सोनू निगम को। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? आप अगेन देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एनुअल रामसर अवार्ड जीता है। किस कैटेगरी में? वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। इसी के साथ ये पहली भारतीय बन गई हैं इस अवार्ड को जीतने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जो 31वां एडिशन था डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार का इस साल ये 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं सहज समृद्ध और दूसरे हैं श्री वीरप्पन, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। चिकित्सा और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज इस साल का किसको दिया गया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी? ऑप्शन है मैरी ई ब्रुनकोफ, दूसरा ऑप्शन है फ्रेड रैमस्टेल और तीसरा ऑप्शन है शिमोन साकागुची। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों, ठीक है। इन तीनों लोगों ने मिलकर इस साल का नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आपस में शेयर किया है, ठीक है।
तो इनका सबसे पहले तो देश याद रखना है आपको कि मैरी एम ब्रुनकोव जो है ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। फ्रेड रैम्सडेल भी अमेरिकी वैज्ञानिक है और शिमोन साकागुची जापान को बिलोंग करते हैं। क्यों दिया गया इनको? तो इनको ये पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए दिया गया है। कौन देता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की। पुरस्कार की राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, अराउंड 8 to 10 करोड़ रुपए बनते हैं। ये कब दिया गया है? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन तीनों लोगों ने आपस में शेयर किया है नोबेल प्राइज इस साल का इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। अगला है भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज किसको दिया गया इस साल का इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? ऑप्शन है आपके माइकल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज इस साल का मिला है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। जॉन क्लार्क जो हैं ये अमेरिका को बिलोंग करते हैं, माइकल एच डेवरेट भी अमेरिका से हैं और जॉन एम मार्टिनेस भी अमेरिका से हैं। क्यों दिया गया इनको? तो इन्हें ये पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन यानी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमात्रीकरण यानी एनर्जी क्वांटिजेशन की खोज के लिए दिया गया। कौन देता है? स्वीडिश की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना और सोने का मेडल साथ ही सर्टिफिकेट दिया गया। ओके, पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगले रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस साल का जो नोबेल प्राइज है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो किसको दिया गया? ऑप्शन है सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तीनों ही लोगों ने इस प्राइज को आपस में शेयर किया इस साल। तो यहाँ पर सुसुमो कितागावा जो है ये जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उमर एम यागी जो है ये अमेरिका से हैं। क्यों दिया गया इनको? तो इन्हें ये पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया। कौन देता है? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 2025 का जो शास्त्र रामानुजन प्राइज है ये किसको दिया जा रहा है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है अक्टूबर 2025 में मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई? एक बार आप फिर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है इस साल, और इनका नाम है श्यारी सिंह, सी ऑप्शन। ठीक है, इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में नोबेल प्राइज किसको दिया गया इस साल का? ऑप्शन है जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, इन तीनों लोगों ने आपस में नोबेल प्राइज इस साल का शेयर किया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। तो इनकी कंट्री देख लेते हैं। जोएल मोकेयर यूएसए से हैं, फिलिप एगियन यूके से हैं, और पीटर हॉविट जो हैं वो यूएसए से हैं। अगला है 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आलिया भट्ट ने। ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट साबित हुई उनकी फिल्म जिगरा के लिए, उनको ये अवार्ड दिया गया। इसी के साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है, सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनने का। 6 बार कुल ये बन चुकी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। पुरस्कार समारोह कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद के EKA एरिना में। अन्य पुरस्कार विजेताओं की सूची है, जहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। अभिषेक बच्चन साबित हुए बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू टॉक मूवी के लिए, और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो साबित हुई लापता लेडीज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जीनत अमान और श्याम बेनेगल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साबित हुए किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष की कैटेगरी में रवि किशन साबित हुए अगेन लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला की कैटेगरी में छाया कदम को दिया गया लापता लेडीज के लिए, और सबसे ज्यादा पुरस्कार भी लापता लेडीज नाम की मूवी ने जीता है, कुल 13 यहाँ पर इनको अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये पूरी सूची है, इनका स्क्रीनशॉट भी आपको ध्यान में ले लेना है और इनको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? इजराइल का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, इसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, और ये किसको दिया गया है? तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, सी ऑप्शन, ठीक है। अगले अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एबल पुरस्कार कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। इस साल की बात करेंगे तो एबल प्राइज किसको दिया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, मसाकी काशीवारा को। कौन से देश को ये बिलोंग करते हैं? ये जापान देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? कौन सी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिसको कि ऑनरेरी रैंक दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का इन द टेरिटोरियल आर्मी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, नीरज चोपड़ा, हमारे जैवलिन थ्रोवर, ठीक है। अगला अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये जो अवार्ड है यूरोपियन यूनियन का, ये हाईएस्ट ह्यूमन राइट ऑनर है, इसका नाम है सखारोव प्राइज। ये 2 लोगों को दिया गया है इस साल, पहले हैं ऑन्द्रेस पोजोबुत और दूसरे हैं जिया माग्लोबैली, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड का टाइटल किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जेम्स एंडरसन। क्यों दिया गया है? क्रिकेट में इनकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल यहाँ पर जीता है मनिका विश्वकर्मा ने, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 71st जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर 2 लोगों को मिला था, पहले हैं शाहरुख खान और दूसरे हैं विक्रांत मैसी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है शाहरुख खान को उनकी पिक्चर जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल पिक्चर के लिए। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बेस्ट फीचर फिल्म साबित हुई 12वीं फेल, जिसके निर्देशक हैं विदु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म साबित हुई है कटहल, ओके। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? तो सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है आज का। अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आप फिर से देख सकते हैं कि ये पहली बार है जब ग्लोबल MS स्वामीनाथन प्राइज इस्टेब्लिश किया गया है फॉर फूड एंड पीस, और इसके विनर पहली बार कौन हो गए? आंसर है एडेमोला ए एडेनले, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसने अवार्ड दिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये प्रेस्टिजियस GP बिरला मेमोरियल अवार्ड है और ये दिया गया है डॉक्टर V नारायणा को, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई दीपिका पदुकोण, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार का अवार्ड दिया गया है। और कब दिया गया? कौन से देश विजिट करने गए थे ये जब इनको ये अवार्ड दिया गया? तो घाना देश, ठीक है। तो घाना देश ने उनको अपना ये ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया है? इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल का मिला है बानू मुश्ताक को, इनकी किस किताबों के संग्रह के लिए? तो हार्ट लैम्प नाम की किताब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? धर्म चक्रवर्ती अवार्ड जो है वो मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। किसने दिया है? जैन कम्युनिटी ने दिया है। अगला है मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीत लिया है? तो इस साल का जो मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल था ये मिला है ओपल सुचाता चुवांगसरी को, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी सम्मान किसे प्रदान किया गया? सिंबॉलिक की टू द सिटी जो अवार्ड होता है ये अर्जेंटीना देश देता है और इस साल इन्होंने ये अवार्ड किसको दिया है? तो ए ऑप्शन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है जो 59th एडिशन है ज्ञानपीठ पुरस्कार का, इस साल ये किसे दिया गया है? जननपीठ अवार्ड का 59th एडिशन जो है ये दिया गया है मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया है डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रित्जकर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो आर्किटेक्चर की फील्ड में, ठीक है। और इस साल का जो प्रित्जकर प्राइज है ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को दिया गया? करेक्ट आंसर है लियू जियाकुन को। ए ऑप्शन, ठीक है। अगला है मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 58th जो एडिशन था ज्ञानपीठ पुरस्कार का ये 2 लोगों को मिला था। पहले है यहाँ पर गुलजार और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? जो 34th एडिशन है सरस्वती सम्मान का 2024 में ये किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका भद्रेश दास स्वामी को। डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर प्रोवाइड की गई है कौन से कंट्री के द्वारा? करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन पुर्तगाल। अगला प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था कौन से देश का? मित्रा विभूषण जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस साल मिला है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 71 है किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है? तो 67 जो एडिशन था ग्रैमी अवार्ड का ये त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला है चंद्रिका टंडन को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है ये ऑलरेडी दिया जा चुका है बहुत सारे प्लेयर्स को। कौन कौन से? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को, ठीक है। ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उपर्युक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इन सारे प्लेयर्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था इस साल की शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 73 है किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीत लिया है? तो बेस्ट टेबल का जो अवार्ड है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एक किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वी.के. गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? कौन से एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनको कि प्रोफेसर वी.के. गोकक अवार्ड 2025 दिया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन आनंद वी पाटिल, ठीक है। अगला है किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीत लिया है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन अनुपर्णा रॉय को, ठीक है। अगला है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यहाँ पर एमी अवार्ड जीता है आउटस्टैंडिंग नैरेटर कैटेगरी में। और किस अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए? तो आवर ओशंस के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला है 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के दौरान? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द पिट को। अगला है सितंबर 2025 में 2026 के अकादमी पुरस्कार ऑस्कर्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म चुनी गई है? इस मूवी का नाम क्या था? इस मूवी का नाम था होम बाउंड। ये हमारी ऑफिशियल एंट्री थी 2026 के एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? फेस ऑफ एशिया का अवार्ड जो है वो दिया गया एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को। कहाँ पर? एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगला है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज अवार्ड जो है ये मिला है कीर स्टारमर को। किस लिए? इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? कौन सी ग्राम पंचायत है जिसने की गोल्ड अवार्ड रिसीव किया इन द ग्राम पंचायत कैटेगरी? कहां पर? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 के दौरान। आंसर हो जाएगा रोहिणी, महाराष्ट्र, ठीक है। रोहिणी जो ग्राम पंचायत है इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं?
अगेन आप देख सकते हैं कि पहली बार कोई इंडियन है जिन्होंने इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 का जो आईजी नोबेल प्राइज है इन द इंजीनियरिंग डिजाइन कैटेगरी, ये दिया गया विकास कुमार को और सार्थक मित्तल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्विक आयुसीएन केंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? अगेन फर्स्ट इंडियन है ये जिन्होंने आयुसीएन का केंटन मिलर अवार्ड जीत लिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष और ये डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर खोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीत लिया है? ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है विम वैन डेन हीवर ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित कर लिया है? इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है स्लोवेनिया का ब्लेड। ठीक है, इसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एज द वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 के लिए। अगला है अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बनी है? फर्स्ट वॉइस एक्टर कौन है जिन्होंने रिसीव किया जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट का अवार्ड? आंसर यहाँ पर हो जाएगा मसाको नोजावा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 इस साल का किसको मिला है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अबू सुफियान खारखारोव को। ठीक है, अगला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है सुनील अमृत को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है किस कश्मीरी या भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कौन से इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिनको ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर शबीर हसन। नेक्स्ट है किस लेखक ने उपन्यास रेक्स फॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीत लिया है? 2025 का उर्सुला ले के गिन प्राइज यहाँ पर जीता है बी ऑप्शन वज्र चंद्रशेखर ने। किस लिए? अपनी नॉवेल रेक्स फॉल के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 है प्रधानमंत्री मोदी जी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है? ये कौन सा मंदिर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शोरिनजिन दारुमाजी मंदिर। ठीक है, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है प्रधानमंत्री मोदी जी को। नेक्स्ट है मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये जो ललित कला अकादमी अवार्ड है 2025 का, ये दिया गया है प्रेमचंद्र पुखरामबम को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? फर्स्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने जीता है पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद सोले। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिस्र के स्टार और लिवरपूल के फॉरवर्ड फुटबॉलर हैं मोहम्मद सोले। इन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024 और 25 के लिए पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर पीएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर कौन साबित हुई? मारियोना कैलडेंटे। और महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन साबित हुई हैं? ओलिविया स्मिथ। ठीक है, पीएफए क्या है? प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 96 है स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा करी थी? यहाँ पर कुल 1090 जो पदक थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अगला है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड था वो मिला है ए ऑप्शन होम बाउंड को। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2025 में किस अभिनेत्री को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको कि डाइवर्सिटी इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है? कहां पर? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में। आंसर है अदिति राव हैदरी, इनको यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो 43rd एडिशन है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का, ये इस साल दिया गया है हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी को, बी ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है आज का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया? कौन सा एयरपोर्ट है जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल साबित हुआ है एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एट द प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड 2025? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यांताई पिंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चीन में लोकेटेड है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा साबित हुआ है।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आई रियली होप कि आपने क्लास एंजॉय करी होगी और हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं पूरे साल के अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। इनका जो आंसर है वो इसी वीडियो में होता है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं कि इसी वीडियो में से होते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है, और आपको आज की क्लास कैसी लगी आप इसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही आप अपना सजेशन में लिख सकते हैं अगर कोई आपकी तरफ से सजेशन है तो। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।